Concentration on the embodied mother. When calling down the force, should I concentrate on the embodied mother or open to and concentrate on the consciousness of the universal mother? जब मैं फोर्स को पुकारूं, उस समय मेरे को जो सशरीर माता जी हैं, उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए या ओपन टू एंड कंसंट्रेट ऑन कॉन्शियसनेस ऑफ द यूनिवर्सल मदर। वैश्विक माता जी जो हैं या माता जो हैं, उनकी चेतना के प्रति अपने आप को खोलना और उसी के ऊपर एकाग्र होना, क्या ये करना चाहिए? द एम्बॉडीड मदर मस्ट बी द फाउंडेशन ऑफ द कंसंट्रेशन। जो माता जी यहाँ हैं, वो आधार होनी चाहिए ध्यान को केंद्रित करने का। इवन व्हेन यू रिसीव फ्रॉम द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस अबव यू, भले तुमको प्राप्त जो है वो तो वैश्विक चेतना से हो रहा है जो तुम्हारे ऊपर है, पर ध्यान एकाग्र करो जो यहाँ माता जी है। इट इज फ्रॉम हर कॉन्शियसनेस दैट यू आर रिसीविंग। तुम उनकी चेतना से रिसीव कर रहे हो। द ट्रांसेंडेंटल मदर एंड द एम्बॉडीड मदर। देयर आर मैनी मदर्स इन द कॉस्मिक एंड स्पिरिचुअल प्लेन्स who help people in their search for the divine. बहुत सारी माता जी हैं कॉस्मिक और स्पिरिचुअल प्लेन्स के अंदर, जो भगवान की खोज के अंदर लोगों की सहायता करती हैं। अबव देम आई हैव हर्ड, मैंने सुना है उनके ऊपर, किसके ऊपर? बहुत सारी जो माता जी हैं कॉस्मिक और स्पिरिचुअल प्लेन्स के अंदर, उनके ऊपर ट्रांसेंडेंटल मदर हैं, परात्परा माता हैं। एंड अबव हर कम्स द सुप्रीम मदर, और उनके ऊपर भी सुप्रीम मदर। एक्स एंड वाई प्रोफेस टू हैव सीन एंड स्पोकन टू द ट्रांसेंडेंटल मदर। दो कोई लोग होंगे, वो ये दावा करते हैं कि उन्होंने ट्रांसेंडेंटल मदर जो है इन हर एम्बॉडीड एस्पेक्ट, उससे इन्होंने बातचीत करी है, उसको देखा है। दिस इज हार्ड टू बिलीव, पर देखो इस बात पे विश्वास नहीं होता। तो श्री अरविंद क्या करें? देर आर नॉट मैनी मदर्स, बहुत सारी माता जी नहीं है। देर इज वन इन मैनी फॉर्म्स, अनेक रूपों में एकमेव है। द ट्रांसेंडेंटल इज ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द मदर। ट्रांसेंडेंटल माता जी का एक एस्पेक्ट है। आई डोंट नो व्हाट इज मेंट बाय द एम्बॉडीड एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांसेंडेंटल मदर। देयर इज द एम्बॉडीड एस्पेक्ट ऑफ द वन मदर। What she manifests through it depends on herself. और माता जी यहाँ अपने उस अव्यक्त माध्यम से क्या अभिव्यक्त करना चाहती हैं, ये माता जी के ऊपर निर्भर करता है। आप ये देख सकते हो लोगों के क्या क्या उस समय मन में विचार चल रहे हैं। द ट्रांसेंडेंट मदर एंड द हायर हेमिस्फीयर, परात्परा माता जी और उच्चतर, जो आपको उत्तरार्ध और पूर्व, जो निम्न अर्ध और परार्ध और अपरार्ध। तो हायर को कहते हैं परार्ध, अपरार्ध। अपरा जैसे आप बोलते हो ना, अपरा विद्या, और ये परार्ध नीचे वाला, तो हायर है अपरार्ध। एट द समिट ऑफ दिस मैनिफेस्टेशन ऑफ विच वी आर ए पार्ट, ये तो द मदर में ही है। ये जो अभी ये कोर्ट के अंदर दे रहे हैं, ये तो एट द समिट ऑफ दिस मैनिफेस्टेशन ऑफ विच वी आर ए पार्ट, there are worlds of infinite existence, consciousness, force and bliss, over which the mother stands as the unveiled eternal power. तो अब व्यक्ति क्या बोल रहा है? द ट्रांसेंडेंट मदर thus stands above the आनंद प्लेन। उस लाइन के आधार पे व्यक्ति कह रहा है जो ट्रांसेंडेंट परात्पर माता जी हैं, वो आनंद लोक जो है, आनंद जगत जो है, उसके ऊपर खड़ी होती हैं। किस लाइन के आधार पे ये कह रहा है? एट द समिट ऑफ दिस मैनिफेस्टेशन ऑफ विच वी आर ए पार्ट, देयर आर वर्ल्ड्स ऑफ इन्फिनिट एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस, फोर्स एंड ब्लिस। सत, चित, और चित के दो भाग हैं, कॉन्शियसनेस और फोर्स और आनंद। तो सच्चिदानंद के जगत के ऊपर
जिसका कि हम अंग हैं, उसके समिट के ऊपर माँ खड़ी होती हैं। किस रूप में? एज द अनवेल्ड इटर्नल पावर। तो ये व्यक्ति कह रहा है द ट्रांसेंडेंट मदर दस स्टैंड्स अबव द आनंद प्लेन। देयर आर देन 4 स्टेप्स ऑफ द डिवाइन शक्ति। तो इसलिए दिव्य शक्ति की के 4 सोपान हैं, 4 चरण हैं। द ट्रांसेंडेंट महाशक्ति who stands above the Anand plane and who bears the supreme divine in her eternal consciousness। एक तो परात्पर महाशक्ति हैं जो आनंद प्लेन के ऊपर सत, चित, आनंद और चित के 2 भाग हुए कॉन्शियसनेस और फोर्स। चेतना में दोनों चीजें होती हैं। अगर आप वास्तव में कहो नहीं मेरे को समझ में आ गया, करना तो यही चाहिए, और अगर आप वो नहीं कर रहे, इसका मतलब अभी चेतना आई नहीं। चेतना के दोनों पार्ट हैं। और आप कह दो कि मैं ये कर रहा हूं और मेरे को समझ में आया नहीं, ये नहीं हो सकता। ये दोनों चीजें साथ साथ हैं। मतलब सच्चे रूप में कॉन्शियसनेस के अंदर दोनों पार्ट हैं, अवेयरनेस और फोर्स, चित। तो चित शक्ति। तो ये क्या कह रहे हैं? who stands above the आनंद plane and who bears the supreme divine in her eternal consciousness। एक चरण ये हो गया। दूसरा द महाशक्ति इमानेंट इन द वर्ल्ड्स, जो इसमें व्याप्त है, ऑफ सच्चिदानंद where all beings live and move in an ineffable completeness। अवर्णनीय पूर्णता के अंदर सारे जीव रहते हैं और गति करते हैं उन सच्चिदानंद के जगतों के अंदर। एक तो हो गई इनसे ऊपर परात्परा, एक हो गई इनके अंदर, एक इसी सच्चिदानंद के अंदर सुप्रामेंटल महाशक्ति इमानेंट इन द वर्ल्ड्स ऑफ सुपर माइंड, और चौथी है फिर बाद में वैश्विक महाशक्ति इमानेंट इन द लोअर हेमिस्फीयर। तो श्री अरविंद कह रहे हैं यस दैट इज ऑल राइट। हाँ, तू जो कह रहा है वो बात ठीक है, ऐसे ही है। One speaks often, however, of all above the lower hemisphere as part of the transcendence। जनरली जिसको आप परात्पर कहते हो, वो तो परार्ध के ऊपर की जितनी भी चीजें हैं, परार्ध मतलब ये नीचे वाला, अपरार्ध मतलब ऊपर वाला। ऊपर और नीचे का क्या मतलब हुआ? आपके सुप्रामेंटल से ऊपर जो शुरू होता है वो सारा का सारा हायर हेमिस्फीयर है। उससे नीचे का जितना भी है वो लोअर हेमिस्फीयर है, वो परार्ध है। उससे ऊपर का जो अर्ध है, आधा आधा कह रहे हैं, उससे ऊपर का अर्ध है वो अपरा, अपरा विद्या, परा विद्या। तो one speaks often, however, of all above the lower hemisphere as part of the transcendence। This is because the supermind and Anand are not manifested in our universe at present, but at our planes above it। For us, the higher hemisphere is पर। ये पर है, तो परा, ये शुरू में हमने गलत कहा, परा ऊपर की है, अपरा नीचे की है। द सुप्रीम ट्रांसेंडेंस इज परात पर से भी पर जो है वो परात। परात मतलब पर से ऊपर। द संस्कृत टर्म्स आर हियर क्लियरर देन द इंग्लिश। Asked me the meaning of the term transcendent। He also asked if the supermind is a world of transcendence। So far as I can see, the gradations of the upper hemisphere are in a sense the heights of transcendence, with the mother at the summit। Yes। Is it here at the summit that the mother is the transcendent mother and the divine is the transcendent divine? Yes। But from the point of view of the present triple world of mind, life, and body governed by the overmind, Maya, the supermind, and the supramental divine, all the upper hemisphere, in fact, can be spoken of as transcendent। जो ऊपर का अर्ध है वो सारे के सारे को आप ट्रांसेंडेंट कह सकते हो।
द इटर्नल मदर, शाश्वत माता जी। X came to our house. I asked him first, one mother must be born. पहले एक माता जी पैदा होनी चाहिए, then another mother, फिर दूसरी माता जी, then another mother. Is it not so? क्या ऐसा नहीं है? Who is the mother who was first born before the others were born? पहली माँ कौन सी है? How did she come to exist? He said he did not know, but that Sri Aurobindo and mother would know and can tell me. Therefore, please reply so that I can know everything clearly. तो श्री अरविंद कह रहे हैं द फर्स्ट मदर इज द मदर, पहली माता जी माँ है, द इटर्नल मदर, शाश्वत माँ, शी ऑलवेज एग्जिस्ट्स, शी हैज नो बिगिनिंग और एंड, उनका कोई आदि और अंत नहीं है कि ये पहली माता जी हैं, पहली माता जी शाश्वत माता जी हैं। द मदर, द डिवाइन एंड द लोअर नेचर, माता जी भगवान, निम्न प्रकृति, द कॉन्शियसनेस एंड फोर्स ऑफ द डिवाइन, भगवान की, आप कहते हो चित्त और शक्ति, चित्त शक्ति बोलते हो, इसलिए पूरा जगत क्या कह रहे हो, चित्त शक्ति विलास, भगवान की चित्त और फोर्स शक्ति। प्लीज एक्सप्लेन टू मी व्हाट इज मेंट बाय द डिवाइन मदर। द डिवाइन मदर इज द कॉन्शियसनेस एंड फोर्स ऑफ द डिवाइन विच इज द मदर ऑफ ऑल थिंग्स। माँ जो है भगवान की चित्त और शक्ति हैं, which is the mother of all things. You have written in the mother that the mother is the consciousness and force of the Ishwar, but here my experience is that the Ishwar is the consciousness and force of the Supreme Mother. Could you please make it clear to me? आपने लिखा है द मदर के अंदर कि द मदर इज द कॉन्शियसनेस एंड फोर्स ऑफ द ईश्वर, ईश्वर की फोर्स हैं, but here my experience is that ईश्वर is the consciousness and force of the Supreme Mother. पर मेरा अनुभव ये है कि स्वयं जो ईश्वर है ना, वो सुप्रीम जो मदर है उसकी चित्त शक्ति है। आपने द मदर में लिखा है कि माताजी ईश्वर की चित्त शक्ति है, पर मेरे को अनुभव हो रहा है ईश्वर जो है वो माताजी की चित्त और शक्ति है, ये बात है। कुड यू प्लीज मेक इट क्लियर टू मी? क्या आप इस चीज को मेरे को स्पष्ट करेंगे? द मदर इज द कॉन्शियसनेस एंड फोर्स ऑफ द डिवाइन, माँ जो है वो भगवान की चित्त और शक्ति हैं, और इट में बी सेड शी इज द डिवाइन इन इट्स कॉन्शियसनेस फोर्स, वो भगवान स्वयं है इन इट्स कॉन्शियसनेस फोर्स। द ईश्वर एज लॉर्ड ऑफ द कॉस्मोस डज कम आउट ऑफ द मदर who takes her place in beside him as the cosmic Shakti. The cosmic Ishwar is one aspect of the divine. The experience therefore is correct so far as it goes. इसलिए तेरा जो अनुभव है वो ठीक है, क्योंकि माँ जो है भगवान स्वयं अपनी चेतना और शक्ति के रूप में है, इसलिए इसमें कोई द्वैत भाव नहीं है। यदि ये कहा जाए कि माँ है वो ईश्वर की चित्त शक्ति है और ईश्वर स्वयं जो है वो माँ की चित्त शक्ति है, तो जहां तक तेरा ये अनुभव है, द एक्सपीरियंस देयरफॉर इज करेक्ट सो फार एज इट गोज। यहां अगर आपको कोई सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा हो तो आप बीच में रोक लेना। यहां तक सेंटेंस ठीक है क्या? हाँ जी, क्लियर है। द मदर इन दी तंत्र, माँ तंत्र में, द एक्सपीरियंस ऑफ द मदर बीइंग द सुप्रीम इज द तांत्रिक एक्सपीरियंस। अब ये तो देखो, आप जिसको तांत्रिक वगैरह कहते हो, तंत्र, अब क्या है इसको आप श्री अरविंद क्या कह रहे हैं उस टर्मिनोलॉजी में थोड़ा समझना आवश्यक है।
तो एक्सपीरियंस माँ का जो है सुप्रीम के रूप में, ये तांत्रिक एक्सपीरियंस है। इट इज वन साइड ऑफ द ट्रूथ। यह सत्य का एक पक्ष है। क्या मतलब हुआ इसका? देविका जी, क्या मतलब हुआ इसका? कह रहे हैं कि जो माँ का एक्सपीरियंस है बीइंग द सुप्रीम, कि हम कहते हैं हाँ। माँ सुप्रीम है, तो ये जो अनुभव करना कि माँ सुप्रीम है, ये एक तांत्रिक एक्सपीरियंस है। ये एक हम्म। एक ट्रुथ का एक साइड है। मतलब हाँ जिसके पास हाँ, तंत्रिक मतलब शक्ति है इसका वो। देखिए, शक्ति जो पक्ष है वो शक्ति को सर्वोच्च बताता है, सुप्रीम बताता है शक्ति पक्ष को। वो माँ से ही सारी चीजों को उद्भूत बताता है कि सारी चीजें ओरिजिनेट माँ से हुई हैं। इसलिए तेरा जो ये अनुभव की माँ सुप्रीम है, या ये एक्सपीरियंस की माँ सुप्रीम है, ये एक तंत्रगत, तांत्रिक मतलब तंत्रगत या तंत्र अनुरूप या तंत्र का अनुभव है। यह सत्य का एक पक्ष है। द तांत्रिक्स यूज टू इन्वोक शक्ति इन देयर साधना। तांत्रिक जो होते थे वो शक्ति को एक्चुअल में तंत्र का जो अब जिस तरीके से इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये तो अपने साथ कई सी चीजें लिए रहता है, इसलिए तांत्रिक शब्द बड़ा अजीब सा शब्द हो गया। पर अपनी प्योर चीज के अंदर ये शक्ति उपासना है, शक्ति के रूप में उसको। और हमारे लिए तो सीधे सीधे माँ को हम जो जिस रूप से, तो हम तो तंत्र साधना कर रहे हैं एक तरीके से। श्री अरविंद ने भी माँ को जो है स्थापित किया, सुप्रीम तंत्र है ये। पर जो रूप इस शब्द ने ले लिया वो डेफिनेटली थोड़ा सा, क्योंकि इसके साथ वाम मार्ग है और मार्ग है, वो जुड़ गए। इसके कारण ये शब्द बड़ा अजीब अर्थ लोगों के लिए रखता है। पर हम जो वास्तव में साधना कर रहे हैं, अगर माँ की साधना है तो तंत्र की साधना है एक तरीके से, ये मानिए। हमारे लिए हम सारे दिन कहते हैं ओपन टूवर्ड्स दी मदर, तो हम तो हर चीज में माँ माँ माँ, तो शक्ति उपासना है हमारी। तो श्री अरविंद ने भी उनको केंद्रीय रूप में स्थापित किया है, तो हम जितने भी हैं शक्ति के उपासक हैं एक तरीके से। पर वो खाली माँ को हम उस रूप में नहीं देख रहे ना, हम तो पूर्ण योग की बात कर रहे हैं। अब जो है सो है, हम तो माँ से प्रेम करते हैं। शक्ति उपासना है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अब जो है सो है। पर अगर टेक्निकल टर्म्स में कहो तो ये तंत्र उपासना है। और हम जो इसमें जो सीरियसली जो प्रवेश कर रहे हैं, डेफिनेटली मैं ये पाता हूं, खैर इसकी बातें नहीं करी जा सकती मैं क्या पाता हूं, पर वो ये चीज अलग है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट दे इन्वोक्ड। ये इस पे निर्भर करता है कि उन्होंने किस चीज को का आह्वान किया। इट वाज यूजुअली सम एस्पेक्ट ऑफ द मदर दैट दे कॉल्ड। अच्छा, ये क्वेश्चन तो पढ़ दूं मैं कम से कम। द तांत्रिक्स यूज टू इन्वोक शक्ति इन देयर साधना, was it the same force and consciousness that is in the mother here? क्या ये वही चेतना और शक्ति है जो ये माता जी यहाँ हैं, वही वाली थी? तो डिपेंड करता है, हर जना इस चीज को नहीं पुकारता। इवन रामकृष्ण जी शक्ति के उपासक थे, तो ये पत्र तो शुरू में आया ही था कि क्या उनको ये आभास था कि माँ यहाँ धरती के ऊपर हैं? मेरे ख्याल से 12 साल या कितने तो वो थी, रामकृष्ण जी थे तब। तो इसलिए ये इस तरीके की चीज नहीं है कि ये है रामकृष्ण जी पुकार। रामकृष्ण जी की पुकार, वो तो दुर्गा के उपासक हैं। द मदर इन द गीता, द गीता डज नॉट स्पीक एक्सप्रेसली ऑफ द डिवाइन मदर। वहां तो माता जी की कोई बात है नहीं, वहां तो परा प्रकृति, अपरा प्रकृति और पुरुषोत्तम, उनकी दो, क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम। और भगवान की ही परा और अपरा दो प्रकृतियां हैं। परा प्रकृति वो ही जीव बनती है, परा प्रकृति जीव भूता। पर श्री अरविंद ने इसका इंटरप्रिटेशन किया कि वो जीव बनने से लिमिट नहीं हो जाती, वो जीव बन के भी और सब कुछ भी रहती है।
तो कपाली शास्त्री ने फिर बाद में कहा, हाँ आपका इंटरप्रिटेशन ठीक है, ये आप जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हो ये ठीक है। ये बहुत अंतर पड़ता है आप किस तरीके से इसको लेते हो। द मदर इन द गीता, द गीता डज नॉट स्पीक एक्सप्रेसली ऑफ द डिवाइन मदर, इट स्पीक्स ऑलवेज ऑफ सरेंडर टू द पुरुषोत्तम। इट मेंशंस हर only as the para prakriti who becomes the jeev. Para prakriti jeeva bhuta, that is, who manifests the divine in the multiplicity and through whom all these worlds are created by the supreme, and he himself transcends as the avatar. Descends, sorry. The Gita follows the Vedantic tradition. गीता जो है वेदांत, क्योंकि वेदांत का प्रमाणिक ग्रंथ है ना गीता, तो which leans entirely on the Ishwar aspect of the divine. ईश्वर, उसके प्रकृति एस्पेक्ट पे नहीं, ईश्वर एस्पेक्ट, and speaks little of the divine mother because its object is to draw back from world nature and arrive at the supreme realization beyond it. The tantric tradition leans on the Shakti or Ishwari aspect and makes all depend on the divine mother because its object is to possess and dominate the world nature and arrive at the supreme realization through it. This yoga insists on both the aspects. हमारा जो योग है वो दोनों ही एस्पेक्ट्स के ऊपर आग्रह रखता है। द सरेंडर टू द डिवाइन मदर इज एसेंशियल। हमारे योग के अंदर केंद्रीय जो चीज है, जो एसेंशियल मूलभूत जो चीज है, वो माँ के प्रति समर्पण है, क्योंकि उसके बिना देयर इज नो फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द योग। योग का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। इन रिगार्ड टू द पुरुषोत्तम, द डिवाइन मदर इज द सुप्रीम डिवाइन कॉन्शियसनेस एंड पावर above the worlds. अगर पुरुषोत्तम की बात करें तो क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और पुरुषोत्तम इन दोनों से परे। तो जो भी आपके अद्वैतवादी वगैरह हैं वो क्षर को नहीं मानते, अक्षर को, कि अक्षर की शांति में जाओ, ध्यान में जाओ, ये सारी तो म्यूटेबल सेल्फ है, इम्यूटेबल के अंदर जाओ। तो यदि आप उसकी बात करते हैं तो माँ जो है, दिव्य माता जी जो हैं, is the supreme divine consciousness and power above the worlds, Adya Shakti. She carries the supreme in herself and manifests the divine in the worlds through the Akshar and the Kshar. Kshar immutable, Kshar मतलब mutable और Akshar immutable. In regard to the Akshar, she is the same Parashakti holding the Purush immobile in herself and also herself immobile in him, at the back of all creation. In regard to the Kshar, she is the mobile cosmic energy manifesting all beings and forces. हम इनको थोड़ा जल्दी पढ़ के इसलिए आ रहे हैं क्योंकि एक्टिव साधना के लिए तो ये कोई बहुत विशेष वैसे उपयोग की चीज नहीं है। कुछ क्लैरिटीज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, आपको क्लैरिटी आए चीजों के विषय में, उसके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। माँ के अलग अलग एस्पेक्ट्स, अलग अलग चीजें, और ये प्रश्न लोगों के रहे। The one and the supreme mother, the Shankar knowledge is as your guru pointed out, जैसा तेरे गुरु ने पॉइंट आउट किया, शंकर नॉलेज इज ओनली वन साइड ऑफ द ट्रुथ, खाली एक पक्ष है सत्य का। इट इज द नॉलेज ऑफ द सुप्रीम as realized by the spiritual mind through the static silence of the pure existence. Pure existence, उसका static silence, जिसे आपने स्पिरिचुअल माइंड के माध्यम से रियलाइज किया है। तो शंकर का जो ज्ञान है वो एक पक्ष है, और वो क्या है, सुप्रीम का ज्ञान है, वो भी वो ज्ञान है जिसे आध्यात्मिक मन के माध्यम से रियलाइज किया। क्या रियलाइज किया? स्टैटिक साइलेंस है, डायनामिक साइलेंस नहीं है, ऑफ प्योर एग्जिस्टेंस, सत, शुद्ध सत का
स्टैटिक साइलेंस है, वो भी स्पिरिचुअल माइंड के माध्यम से। अब इसके अंदर सारों में अलग-अलग है, अगर आप ये चेंज करते हो। शुद्ध सत का स्टैटिक साइलेंस है, अगर डायनामिक साइलेंस हो तो, क्योंकि पूर्ण योग के अंदर खाली स्टैटिक साइलेंस काम नहीं आएगा, और खाली प्योर एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस, ब्लिस, और आप स्पिरिचुअल माइंड के माध्यम से इसको अनुभव कर रहे हो। अगर सुप्रामेंटल के माध्यम से करोगे तो कैसा होगा? तो इसलिए शंकर ने जिस चीज को अनुभव किया वो बहुत रियल है। सामान्य व्यक्ति या स्पेशली जो महाश्री अरविंद से जुड़े व्यक्ति हैं या श्री अरविंदो से जुड़े हुए, फिलोसॉफी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो कहते शंकराचार्य इसको जगत को मिथ्या कहते हैं, हम तो पूर्ण योग वाले हैं। इसको कह के ये कोई ये नहीं हुआ कि शंकराचार्य जी का जो जो रियलाइजेशन है उसको, अरे उन्होंने स्पिरिचुअल माइंड के माध्यम से एक बहुत जबरदस्त चीज रियलाइज करी है। आपको सेंस होना चाहिए कि आप बोल क्या रहे हो। और श्री अरविंद कह रहे हैं मेरे को ऐसे पता नहीं कितने कितने अनुभव हैं, पर योग का अभी भी जो एक केंद्रीय जो अनुभव है वो तो साइकिक है और है। ये बड़ी ही विचित्र दुनिया है, ये इतनी सिंपलटन नहीं है ये। इट वॉज बिकॉज ही वेंट बाय दिस साइड ओनली, केवल इसी पक्ष से शंकराचार्य जी गए, दैट शंकर वॉज अनेबल टू एक्सेप्ट और एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। इसलिए यूनिवर्स के उद्गम को वो नहीं एक्सप्लेन या एक्सेप्ट कर पाए, इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट एज इल्यूजन, इसको एक इल्यूजन बता दिया या माया का क्रिएशन बता दिया। Unless one realizes the supreme on the dynamic as well as the static side, one cannot experience the true origin of things. अब ये कितनी विचित्र बात है, इसलिए आपको कोई शंकराचार्य का अनुभव हो ये जरूरी नहीं है। अगर आपके भीतर ये आ गया कि माँ है, हाँ, पर ये पक्ष आपको धीरे 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 ज्ञान पक्ष की ओर लेके जाएगा, फिर उससे परे लेके जाएगा, फिर उससे परे लेके जाएगा, और इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। रामकृष्ण जी माँ के भक्त थे, तोतापुरी आए, उन्होंने कहा रे एक काम कर, तू भीतर जा, ध्यान केंद्रित कर। तो कहा अब क्या आता है? कि माँ आती है ध्यान में, तो का तलवार ले और काट डाल। ना साहब मैं तो नहीं कर सकता ये काम। का नहीं नहीं चल काट डाल। उन्होंने मानसिक रूप से ये काम किया, तुरंत समाधि लग गई। तो समस्या माँ को अप्रोच करने में नहीं है, पर आपने माँ की एक मूर्ति जो मन में गढ़ रखी है, वो मूर्ति आपको एक एक जगह तक ले जाएगी। वो आपकी गढ़ी हुई मूर्ति है, उसका एक उपयोग हो सकता है, सारी चीज हो सकती है, पर उससे आगे है, आगे है और आगे है और आगे है। क्योंकि हम खाली एक सीमा में ही किसी चीज के साथ संपर्क कर सकते हैं। अनलेस वन रियलाइजेस द सुप्रीम ऑन द डायनेमिक एज वेल द स्टैटिक साइड। डायनेमिक साइड के अंदर कर्म में अगर वो नहीं आए तो आपने किया क्या फिर बाद में? इसीलिए आप ध्यान में जाना चाहते हो, आप उन्हीं चीजों में रहना चाहते हो, ये तो कॉमन सी बात है। मैं भजन कर लूं, मैं ध्यान कर लूं, मैं रीडिंग कर लूं, मैं पढ़ लूं, क्योंकि डेफिनेटली अरे समझदार आदमी है वो माँ की चेतना में रहना चाहेगा। पर वो बात है एक, पर डायनेमिकली अगर मैं वहां खेती करते टाइम अगर उस चेतना को मेंटेन नहीं कर सक रहा, मैं अगर कोर्ट रूम के अंदर उस चीज को, या मैं कोर्ट केस कर रहा हूँ, लोगों के बीच में जा रहा हूँ, अगर उसमें मेंटेन नहीं कर सकता, हाँ, धीरे धीरे आप अपने आप को खोलते हो, पर वो परफेक्शन नहीं है कि मैं तो खाली लिमिटेड इन कंडीशंस में तो चेतना मेंटेन कर सकता हूँ, बाकी मैं चेतना मेंटेन नहीं कर सकता। हाँ, पर ये एक्सक्यूज नहीं है कि मैं फिर बाद में होटल में जाके इसको ट्राई करूं। ये माँ बताएगी आपको कि आपको यहाँ जाना है और वहां जाना है। ये नहीं कि आप ये, जैसे कई लोग आपके ये थे पहले कि ये ब्रह्मचर्य को ट्राई कर रहे थे, दोनों साइड वो औरतें सुला रहे थे, वो आपके ये जिनको महात्मा जी आप बोलते हो कि साहब ये तो ब्रह्मचर्य ट्राई कर रहे हैं अपने की, वो बेवकूफी की बातें हैं, ये मूर्खता की बातें हैं। अब मैं मेरा कितना परफेक्शन हुआ, चलो मैं वैश्यालय में चलता हूँ, और मेरा ये गधेपने की बातें हैं, ये सब बकवास बातें हैं।
ये माँ बताएगी कि तेरे को इस समय कहाँ जाना है आपको, और आप उन्मुक्त रूप से पूछोगे तो माँ बता देगी तेरे को ये काम करना है। नहीं तो व्यक्ति देखता है यार ये काम करने में किसको अच्छा नहीं लगेगा कि मैं सावित्री पढ़ रहा हूँ, किसको अच्छा नहीं लगेगा मैं चेतना में हूँ, किसको माला जपना। और हालांकि खैर ये भी किसी को बोल दो तो वो कहते हैं, यार सारे दिन थोड़ी माला जपी जाती है। पर मैं कह रहा हूं अगर जिसको चेतना का स्वाद आ गया सपोज, तो वो व्यक्ति सारे समय इसी में रहना चाहता है, कर्म में नहीं जाना चाहता, लोगों से नहीं मिलना चाहता। समझदार आदमी की बात बता रहा हूँ। वो कह रहा है यार ये तो प्रकृति ऐसी है, लोगों से थोड़ी बातचीत करो तो चेतना डाउन आ जाती है। तो एक सामान्य टेंडेंसी उस व्यक्ति की रहती है, वो दूरी रखता है। फिर बाद में उससे ये कहा जाए कि तेरे को उनसे मिलना है, वो कहेगा मेरी अपनी खुद की ये बात है, मेरे को कहा जाए तो मैं दूरी ही रखना चाहता हूँ, मैं नहीं करना चाहता। हाँ, पर अब जरूरी हो जाए तो भाई ठीक है चलते हैं। तो एक सर्टेन टेंडेंसी होती है। आम व्यक्ति की ये दूसरी है, वो तो रस मिलता है उसको, पर इस व्यक्ति को ये कि यार चेतना मेंटेन करें, उसको चेतना का स्वाद आ गया। पर डायनामिक साइड के अंदर यदि आप नहीं होते पूर्णता का, पर समझदारी ये है कि यदि ये नहीं कर सकते तो चेतना मेंटेन करो। अगर वो वाली बात पे नहीं कर पाते तो पहली चीज है चेतना को पकड़े रखो, उसको मेंटेन करो। ये नहीं कि उसको इस बहाने से बिखरा दो कि ये पूर्णता नहीं है, अपन तो चलो मार्केट में चलते हैं, दुकान पे चल के बैठते हैं, यहां साधना करते हैं। मूर्खता है। जब तक आप बिल्कुल योग में पगे नहीं हो, जब तक आप बिल्कुल ठोस रूप से उसमें नहीं हो, तब तक इसकी कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये मूर्खता है। वो बाहरी करंट इतना पावरफुल है, बाहर हरिकेन चल रहा है, बाहर बवंडर चल रहा है, इसकी कोशिश मत करो। चलो मैं कोशिश करता हूं मैं उसके सामने टिक पाऊंगा या नहीं टिक पाऊंगा। भयंकर प्रवाह चल रहा, बाढ़ चल रही है, जाके ये कोशिश करो चलो मैं उसमें तैरने की कोशिश करूं। ये मत करो, ये मत करो इस चीज की। ये जो वास्तव में साधना वाला व्यक्ति है उसका मैं बता रहा हूँ। कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिनको थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दें, बाकी तो हम लगातार चल रहे हैं इसमें। हाँ पंकज जी, आज इसमें एक बात जैसे ये आ रही है। हम्म। अब इसका इसका मतलब ये हो गया कि आइसोलेशन मतलब मस्ट है, मतलब जब तक कि आपकी वो शक्तियां या वो उस लायक नहीं बने, फिर आप डायनेमिक तो फिर बाद में बात आएगी। अदरवाइज अभी आप एक्सपेरिमेंट करने लगे तो फिर वो तो गलत हो जाएगा। मतलब हाँ, आपको पहले तो आइसोलेशन में रहना ही पड़ेगा, मतलब आपको आइसोलेशन वो नहीं, वो रास्ता वहां तक तो ऑटोमेटिक जाना हो ही जाता पड़ेगा। है। ऑटोमेटिक ही हो जाता है, व्यक्ति धीरे धीरे। अरे भाई आपको ये पता चलता है कि मैंने टेस्ट के कारण भोजन किया यार, मेरी चेतना ले गया ये, तो आइसोलेशन हाँ नहीं, समझदारी। आप कहोगे हाँ यार ये वाला भोजन नहीं करूंगा मैं। हाँ, तो वो करेक्टिव मेजर हो गए, मतलब करेक्टिव मेजर में धीरे धीरे चीजें जाती है ना। आप ज्यादा खा गए और आपका पेट दर्द करता है तो ऑटोमेटिक वो आपको जो पीड़ा से गुजरे वो सिखा देगा आपको कि यार ऐसा मत कर यस, किया कर। यही तरीका है और ऐसे ही होता है। वो एक्सपीरियंस किया है मैंने, वो मैं अभी भी कर रहा हूँ, वही चीज हो रही है, यही होता है। भाई जैसे आपके वहां मान लो सत्र किया और उसके बाद में फिर अपने ऊपर धूल डाल ली, तो फिर फायदा क्या हुआ उस सारे का। हाँ, तो तो इसके इसलिए लिए मतलब आपको सोशल एंड मतलब थोड़ा सा जहाँ से सोशली आपको रखना पड़ेगा ना एक, अदरवाइज तो फिर वो सब चीज गड़बड़ हो जाती है। बिल्कुल सही है। थोड़ा नहीं सारा ही करना पड़ेगा। इसलिए सावित्री में कह रहे हैं क्रश्ड द मैनी लॉन्गिंग्स, उन सारी मैनी लॉन्गिंग्स को क्रश तो कर दिया अब जाए। इसमें इसमें ये कंफ्यूजन ये आता है कि मतलब ये है कि फिर अपन ये बात करें कि भाई करना तो इसी को है, इसी फिजिकल को चेंज करना है, तो मतलब वो स्थिति तो वो उस पहुंचने के बाद की है। माँ अभी मिक्स नहीं कर बताएगी। सकते। हाँ, अभी मतलब नहीं कर आप सकते। तो बिल्कुल देखिए दोनों एंड पे काम करना पड़ेगा आपको। हम्म आपको लोअर एंड पे भी काम करना पड़ेगा और एस्पिरेशन को अवेक रखना पड़ेगा। और फिजिकल आपकी जिस तरीके की है उसको वाइटल के साथ, तो इन्होंने कहा कि एकमात्र तरीका है किक इट इन द फेस। उसके हम्म। उसके चेहरे पे लात की दो, उसके मुंह पे लात हाँ की मारो। अब हाँ, दिखता तो उसकी कुछ तो है सुनो नहीं, ही अब मत, किसके मुंह पे लात की मारो। उसकी सुन ली तो फिर तो वो तो ट्रैप में आ जाते हो, उसकी सुनने के बाद में तो बिल्कुल। भाई फिजिकल चीज है नहीं वाइटल। अब उसके माता जी कह रही है उसके फेस के ऊपर लात मारो, अब कोई दिखे तो लात मारो, वाइटल के कैसे मारो लात की। तो इसमें सर्टेन दूरी आप थोड़ी तय कर सकते हो आपकी इंटेलिजेंस से, बाकी तो गुरु की शरणागति के बिना करोगे कैसे इसको। हाँ, ये बहुत ही मुश्किल है, बहुत।
बाकी कुछ चीजें तो डेफिनेटली करी जा सकती हैं। अब जाके मैं होटलों के अंदर घूमता फिरूं और फिर कहूं चेतना मेंटेन करूं, चलो मैं ट्राई करता हूं यार, ये तो अभी नहीं। और ये तो कोई भी नहीं। अब ये थोड़ी कोई मीराबाई होटलों में घूम रही है क्योंकि साहब वो कृष्ण जी के साथ एक है, ये तो महामूर्खता की बात हो जाए। इस फ्री अरविंद होटल ट्राई कर रहे हैं वहां पांडिचेरी के, क्योंकि अब देखो मैं सुप्रामेंटल पे आया, ओवर माइंड पे आया, कैसी मूर्खता की बात लगे कि ये ट्राई करने के लिए अब वो अलग अलग होटलों में जा रहे हैं। साहब अब ये श्री अरविंद आजकल क्या कर रहे हैं कि अलग अलग होटल ट्राई कर रहे हैं, कैसी लगे? महामूर्खता की बात है। माता जी फिजिकली ओरोविल तक में नहीं गई। आप बात क्या कर रहे हो? किसी ने पूछा माता जी एक बार तो देखने चलोगे? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? हाउ कैन आई लीव श्री अरविंदो? श्री अरविंद को छोड़ के कैसे जाऊंगी मैं? और ये तो सारा जगत ही श्री अरविंदो है। तो क्या वो एक प्रेमिस से या उससे ही लिमिटेड हो गए? अरे ये जिंदगी भर उस आदमी को पेंशन दी उन्होंने, जिसने ये बता दिया कि श्री अरविंदो इधर इस गली में है। जिंदगी भर पैसे भेजे उसको इसी नाम के, उसको भी नहीं पता उसने क्या बता दिया माँ को। माँ ने कहा रे डिवाइन का पता बता दिया इसने। कुछ नहीं कह सकते क्या भाव है क्या नहीं है, जिंदगी भर उसको। आप सोच सकते हो ये भाव कि मेरे को इधर दिशा बता दी उन्होंने कि इधर है। कितनी बड़ी बात है, देखो आप, कितनी जबरदस्त बात है। श्री अरविंद के प्रति माँ का और माँ के प्रति श्री अरविंद का जो भाव है आपकी कल्पना से परे है। कोई रेस्पेक्ट वगैरह की बात नहीं है, न कोई गुरु शिष्य की बात है, क्योंकि गुरु शिष्य नहीं थे ये तो एक पथ के जो, ये तो दोनों एक ही थे, ये तो एक ही थे। ये तो इन माँ के तत्व को जानने के लिए हम ये सारी बातें पढ़ रहे हैं, बाकी तो बात तो इससे परे है जो है सो, इसीलिए मैं इसमें कोई ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा। Unless one realizes the supreme on the dynamic as well as the static side, one cannot experience the true origin of things and the equal reality of the active Brahma. एक्टिव ब्रह्म जो है उसकी इक्वल, मतलब आपने स्टेटिक साइड, आप उसके अक्षरत्व में चले गए, अक्षर की शांति में चले गए, अरे तो यहां कर्म कैसे करोगे? इसलिए आज तक के जितने भी आपके आए, शंकराचार्य जी ने भी यही कहा कि कर्म नहीं कर सकते, कर्म नहीं किया जा। गीता ही एकमात्र आगे फिर बाद में कहती है पुरुषोत्तम, भगवान साफ साफ कहते हैं मैं अक्षर और अक्षर दोनों से परे हूं। इसलिए इसकी ग्रंथि हमारे पास है, माँ को ऑफर कर दो। हम जो ये कह रहे हैं, हम ये शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट भी है, सबसे मोस्ट पावरफुल तरीका भी है और सबसे सही और इसके अलावा तरीका नहीं है। या तो आप अक्षर की गिरफ्त में रहोगे या अक्षर की गिरफ्त में चल। अक्षर में तो कर्म कर नहीं सकते, अक्षर के अंदर तो आप कर्म नहीं कर सकते। अक्षर के अंदर आपके कर्म है वो त्रिगुणों में बंधे रहेंगे, इसलिए मुक्त कर्म नहीं हो सकते, केवल पुरुषोत्तम की चेतना में हो सकते हैं। इसलिए इसकी कड़ी जो है वो है आपकी अंतरात्मा। वो जब आप ऑफर कर देते हो माँ के प्रति, तो आप यहाँ दिव्य कर्म कर सकते हो, इसके अलावा दिव्य कर्म कर ही नहीं सकते। इसी से दिव्य कर्म शुरू हो सकते हैं। ये बड़ा लंबा चौड़ा गीता के अंदर है ये वर्णन सारा का सारा। द शक्ति और पावर ऑफ द इटर्नल बिकम्स देन ए पावर ऑफ इल्यूजन ओनली एंड द वर्ल्ड बिकम्स इनकॉम्प्रिहेंसिबल। और जगत का पता ही नहीं ना, नहीं तो जो शक्ति है, चित शक्ति है, माँ जो है ना, उनको आप कह देते हो माया, इल्यूजन ओनली। और जगत फिर बाद में इसका समझ में नहीं आता, इसलिए आप करो क्या इसका। एक्चुअल में ये जगत क्या है इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। ये माँ है, माँ स्वयं है ये जगत। इसके अलावा इससे परे की आप कल्पना नहीं कर सकते। ए मिस्ट्री ऑफ कॉस्मिक मैडनेस। तो या यदि आप ये करते हो तो ये जो मैडनेस की, एक कॉस्मिक मैडनेस की मिस्ट्री हो गई, एन इटर्नल डेलीरियम ऑफ द इटर्नल। Whatever verbal or ideative logic one may bring to support it, this way of seeing the universe explains nothing. ये जो तरीका है यूनिवर्स को देखने का, वो कुछ एक्सप्लेन नहीं करता कि ये माया है, ये मिथ्या है, तो फिर है क्या फिर ये?
इसलिए इट ओनली इरेक्ट्स ए मेंटल फॉर्मूला ऑफ द इनएक्सप्लिकेबल। इनएक्सप्लिकेबल, इसको आप इस फिर बाद में जगत को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो फिर बाद में एकमात्र करने का काम रह जाता है कि कैसे भी यहां से पिंड छुटा के भाग जाओ। पर जाओ कहाँ? तो फिर आए क्यों? और कौन आया है यहाँ पे? यहाँ कौन आया? तो जो आया आपकी तो मजबूरी हो सकती है, जो आया उसकी बेचारे की क्या मजबूरी थी कि यहाँ आके भागना ही उद्देश्य हो? इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते। ये प्रश्न श्री अरविंद ने उठाए और श्री अरविंद ने ही उत्तर दिए। इसलिए हम और कहीं इन चीजों को खोजें, उनसे साम्य देखें और देखें, वो किसी कोई मानसिक जिसको कार्य करना है और करना, उसके लिए तो हो सकता है, हमारे लिए क्लैरिटी के लिए थोड़ा बहुत जरूरी हो सकता है, पर करने का काम तो है आपका हृदय पूर्ण रूप से माँ के चरणों में लग जाए और वो जो कहें उसको जीवन में हम चरितार्थ करें। क्योंकि हमारा काम किसी को समझाना, कन्विंस करना ये है नहीं, क्योंकि हमारे समझाने कन्विंस करने से कोई कन्विंस हो भी नहीं सकता। ये हो ही नहीं सकता कन्विंस कि आप समझाओ तो कोई कन्विंस हो जाए, हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता है। इसलिए वो कन्विंस होना है तो आपके बावजूद हो जाएगा, और नहीं होना है तो 100 साल भी उसको समझाते चाहो, चाहे 1000 साल समझाओ, तो ये आपके करने से नहीं होगा। बस ये है कि मानसिक क्लैरिटी के लिए हम ये सारी बातें कर रहे हैं, इसलिए मेरा कोई इसके ऊपर ज्यादा आग्रह है नहीं। इट ओनली इरेक्ट्स ए मेंटल फॉर्मूला ऑफ द इनएक्सप्लिकेबल। इट इज ओनली इफ यू अप्रोच द सुप्रीम थ्रू हिज डबल एस्पेक्ट of Sat and Chit Shakti, double but inseparable, that the total truth of things can become manifest to the inner experience। आंतरिक अनुभव के लिए सत और उसकी चित शक्ति जब इस रूप में आप देखते हो तो पूर्ण अनुभव आपको होता है। हमारे लिए सारी की परिणति हो रही है माँ के अंदर, माँ के चरणों में। हमको कहीं कुछ नहीं देखना, एकमात्र माँ के चरण। अरे आपके सारे ईश्वर हैं, सारे देवता हैं, सारे डिवाइन हैं, जो हैं वो उनके चरणों में है भाई। The other side was developed by the Shakt Tantrics. The two together, the Vedantic and the Tantric truth unified, can arrive at the integral knowledge. But philosophically, this is what your guru's teaching comes to, and it is obviously a completer truth and a wider knowledge than that given by the Shankar formula. It is already indicated in the Gita's teaching of the Purushottam and the Parashakti, Adya Shakti, who becomes the Jeev and upholds the universe. It is evident that Purushottam and Parashakti are both eternal and are inseparable and one in being. The Parashakti manifests the universe, manifests to, मतलब डिवाइन अपनी क्रियात्मक शक्ति के अंदर, चित्त शक्ति के अंदर इस जगत का निर्माण करते हैं। तो डिवाइन है ये सारी चीज, डिवाइन की ही कॉन्शियसनेस फोर्स है, वो माँ है। आप डिवाइन के सीधे संपर्क में नहीं आ सकते, उतना ही संपर्क में आ सकते हो जितना कि माँ सामने उनके तत्व को लेके आती है। मेरे मन में क्या है, मैं क्या विचार करता हूं, यदि मैं उसको अभिव्यक्त करूं नहीं करूं तो आप कभी उसके संपर्क में नहीं आ सकते। इसलिए अनमैनिफेस्ट के आप संपर्क में नहीं आ सकते। आप उतना ही संपर्क में आ सकते हो गहन से गहन समाधि में भी जितना परा प्रकृति मैनिफेस्टेशन में लेके आती हैं। एक पोएट के मन में कोई चीज है, यदि वो अभिव्यक्त उसको नहीं करे तो आप कभी संपर्क में आ सकते हो क्या इसके? तो इसलिए आप अगर डिवाइन के भी संपर्क में आते हो, वो उतने ही डिवाइन के संपर्क में आते हो जितना डिवाइन की चित्त शक्ति अभिव्यक्ति के अंदर लेके आती है। इसलिए अपने आप के अंदर डिवाइन इंडिपेंडेंटली आपके लिए कोई मायने भी नहीं रखता। डिवाइन एग्जिस्ट नहीं करता यदि परा प्रकृति नहीं हो। अगर मां भगवान की चित्त शक्ति नहीं हो तो डिवाइन की एग्जिस्टेंस नहीं है। आप हो इस बात का भान आपकी चेतना से है। अगर चेतना नहीं हो, आप कोमा में चले गए, तो आप हो या नहीं हो का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। तो इसलिए डिवाइन है या नहीं है ये बात भी
ये इसको क्रिएट ही करती है चेतना, उनकी चित्त शक्ति। ये पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? बाकी तो सब अनमैनिफेस्ट है। वो है या नहीं है के दायरे से बहुत परे है के दायरे में लाती ही चेतना है। उसकी चित्त शक्ति लेके आती है, वो जितना दायरे में लाती है उतने के आप संपर्क में आ सकते हो बस। उसके परे क्या है नहीं है, उसकी तो बात ही नहीं करी जा सकती। उसकी क्या बात करो आप? भाई बच्चा गर्भ से पहले क्या था, अब इसकी तो क्या बात करी जाए? वो तो है ही नहीं, क्या बात करो उसकी? वो तो अभी है ही नहीं ना, मैनिफेस्टेशन में नहीं है। ठीक है देविका जी, ये पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ जी, क्लियर है। ये जो क्या कहते हैं, अनमैनिफेस्टेड को जो मैनिफेस्ट कर रहा है वो उनकी चित्त शक्ति कर रही है। तो वो हाँ जितना वो मैनिफेस्ट करती है उतना ही हम देख सकते हैं, जितना मैनिफेस्टेड बस नहीं है वो तो कोई बस ये नहीं कर सकते। आपकी डीपेस्ट समाधि में भी आप उसी को संपर्क कर सकते हो। अरे डीपेस्ट समाधि कोई एक उसकी एक कोई बपोती है क्या उसकी कि मैंने जाके सारे को कैप्चर कर लिया? ये एक शंकराचार्य जाए और वो सारे को कह दे कि मैंने सारे को एनकम्पास कर लिया और मैंने जो बाल्टी भरी यही सारा समुद्र है, ये कोई बातें थोड़ी हो सकती हैं। आप उसका अनुभव ले लो। आप नदी के अंदर गंगा जी में गोते लगा लो जितने लगाने हैं, और उससे गंगा को पूरी को आपने नाप लिया, गौर कर लिया, इससे थोड़ी वो थोड़ी कोई आपने उसको कोई इकट्ठा कर लिया साहब, ये नहीं हो सकता। आप उसमें रमण कर सकते हो, आप उसमें तैर सकते हो, आप उसमें जो चाहो सो कर सकते हो। इसलिए डिवाइन अपने आप के अंदर हमारे लिए उतना ही है जितना कि चित्त शक्ति उसको मैनिफेस्टेशन के अंदर लेके आती है। उसके अलावा हमारे लिए डिवाइन एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए डिवाइन का निर्माण हमारे लिए तो उनकी कॉन्शियसनेस फोर्स कर रही है, माता जी कर रही है बस। इस चीज को समझो। इसलिए कोई, अरे भाई वो ही है स्वयं भगवान शंकर अपनी समाधि के अंदर है, इसलिए क्रिएशन है या नहीं है का कोई सेंस नहीं है ही नहीं कुछ। जब आप नींद में होते हो तो है या नहीं है क्या सेंस है? कुछ नहीं। ये तो जब आपने आंख खोली तब एक जगत सामने प्रकट हो गया, जगत है ही नहीं कुछ है सच। जब भगवान शंकर ही है सब कुछ, आंख खोलते हैं अपनी अपने ही कंटेंट को सामने देखते हैं। अगर इंडिपेंडेंट कोई जगत होता तो ये है नहीं, ये बात कुछ कुछ नहीं है ये। पर अब ये समझ में कैसे आए ये बात? क्यों अनिल जी, ठीक है, ये समझ में आ रही है अभी तो इतनी तो? हाँ, ये तो मिस्ट्री तो है ही, बिल्कुल यही है। भाई आप ये कह रहे हो कि माँ ही उद्गम है भगवान का, तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उद्गम मतलब आप जिस भगवान के संपर्क में आ रहे हो उसको अभिव्यक्ति में लेके ही उनकी चित शक्ति आई है। इसलिए उसके अलावा तो आप कभी संपर्क में आ ही नहीं सकते। उतनी ही विंडो खुलेगी बस, वो जितना आप उतना ही देख सकते हो बस। हाँ मतलब उतने के ही संपर्क में आ सकते हो आप बस। जो भी आपके जगत है और है पता नहीं क्या क्या है, मानव ही संपर्क में नहीं, पशु है या जितने लाइफ फॉर्म्स हैं या आपके जो भी जगत श्री अरविंदो ने वर्णन किए हैं वो सारे के सारे। उसके अलावा बहुत क्या है? वास्ट, कुछ बिल्कुल। नहीं पता। क्या गजब चीज है ये, सारी की सारी चीज मनुष्य में कंटेन्ड है, ये बात भी एक विशेष है। ये सारी चीज हम कैरी करते हैं। अब किस रूप में कैरी करते हैं? इसलिए सर्टिट्यूड्स 12वें वॉल्यूम में शुरू ही इससे कर रहे हैं। सूनर शेल मैन अराइव एट द बॉर्डर्स ऑफ इंफिनिटी। सूनर शेल मैन अराइव एट द बॉर्डर्स ऑफ इंफिनिटी देन द फुलनेस ऑफ हिज ओन बीइंग। आप अपनी सत्ता की फुलनेस पे नहीं आओगे कभी भी, बॉर्डर्स ऑफ इंफिनिटी पे तो जल्दी आ जाओगे आप। अनंतता के बॉर्डर्स तो आप नाप लोगे, आपकी अपनी सत्ता के बीइंग की जो है ना, अरे वो तो अथाह है। कितनी विचित्र ग्रंथि है ये। हम यहाँ बार्गेन कर रहे हैं छोटी छोटी चीज से। बताओ क्या बात हो रही है, देखो आप।
तो द पराशक्ति मैनिफेस्ट द यूनिवर्स, मैनिफेस्ट टू द डिवाइन इन द यूनिवर्स एज द ईश्वर एंड हरसेल्फ, और इस यूनिवर्स में ईश्वर के रूप में। अब आ गई ना ये बात, अगर इतनी बात हम नहीं करते तो ये सेंटेंस क्लियर नहीं होता। क्या कह रहे हैं? द पराशक्ति मैनिफेस्ट द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड को, कोई भी ब्रह्मांड को, जो ब्रह्मांड आप सोच सको उन सबको अभिव्यक्त करती है, और इस यूनिवर्स के अंदर, या जो भी यूनिवर्स है उसके अंदर भगवान को मैनिफेस्ट करती है ईश्वर के रूप में, और स्वयं जो है अपीयर्स एज एट हिज साइड एज द ईश्वरी शक्ति, ईश्वरी शक्ति के रूप में स्वयं प्रकट हो जाती है। तो ईश्वर जो है, जो आपका जो भी आप जिस ईश्वर के संपर्क में आ सकते हो, वो क्रिएशन है पराशक्ति का, माँ जगदम्बा का। आप उसके अलावा और किसी दूसरे ईश्वर के संपर्क में आ नहीं सकते। तो इसलिए ईश्वर भी माँ का ही क्रिएशन है। और वन में से, या आप कह सकते हो इट इज द सुप्रीम कॉन्शियसनेस पावर, सुप्रीम परम चित शक्ति है ऑफ द सुप्रीम दैट मैनिफेस्ट्स और पुट्स फोर्थ इटसेल्फ एज ईश्वर ईश्वरी, आत्मा आत्मा शक्ति, पुरुष प्रकृति, जीव जगत। इसलिए आप जगत को मिथ्या बता दो, अरे आपने तो इसी तत्व को मिथ्या बता दिया, तो आप पाओगे क्या फिर? आप अगर जगत जो है ईश्वरीय एस्पेक्ट है, मां स्वयं है, जगदम्बा है, और उसको कह दिया ये मिथ्या है, तो फिर आप संपर्क में किसके आओगे? ये तो अनफिलोसॉफिकल बात हो गई। इसलिए वो लोग कहीं किसी चीज के संपर्क में नहीं आते। दैट इज द ट्रूथ इन इट्स कंप्लीटनेस एज फार एज द माइंड कैन फॉर्मुलेट इट। जहां तक मन इसको फॉर्मुलेट कर सकता है वहां तक ये बात है, बाकी तो मन से परे की चीज है। इन द सुपर माइंड दीज क्वेश्चंस डू नॉट इवन अराइज। सुपर माइंड में ये क्वेश्चंस अराइज नहीं करते। सुपर माइंड का सिंबल है हर गोरी, वहां बराबर है। आपकी जो जो पुरुष और प्रकृति है, यहाँ वर्तमान के अंदर पुरुष प्रधान नहीं है, प्रकृति प्रधान है। सुप्रामेंटल के अंदर जाके हर गोरी का सिंबल आता है। सुप्रामेंटल से ऊपर जब जाते हो फिर आपके पुरुष प्रधान बन जाता है। वहां यहां जो है प्रकृति प्रधान है, इसलिए पुरुष सबसर्वियंस के अंदर है। सुप्रामेंटल में जाके हर गोरी का सिंबल आ जाएगा। उसके आगे जाओगे तब फिर बात के अंदर पुरुष डोमिनेंस के अंदर है। आगे के जगत है, प्रकृति बड़ी मैलिएबल है। ये सारे सिंबल्स हैं। श्री अरविंदो ने लिखा है हर गौरी सिंबल हाँ के हाँ बारे में। हाँ, तो श्री अरविंद के अलावा तो कह ही नहीं सकते। अपन कहाँ से लाएंगे कोई चीज? अपन इंडिपेंडेंटली एक शब्द भी नहीं बोलते। अपनी मर्जी से हम एक शब्द नहीं बोल सकते। In the supermind, these questions do not even arise, for it is the mind that creates the problem by erecting oppositions. हाँ, जिस समय इसका अनुभव हो रहा हो, अब आज का जो वर्णन है वो एक मानसिक तरीके का वर्णन है, चीजों पे क्लैरिटी आ रही है, पर इसके ऊपर हमारा आग्रह मिनिमम होता है। ये तो कंप्लीटनेस की सेक के लिए कर रहे हैं। इस अगर चयन करना हो इन कोटेशंस का, हम कभी नहीं करेंगे। ये तो एक संपूर्णता में पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं। For it is the mind that creates the problem by erecting oppositions between aspects of the divine which are not really opposed to each other but are one and inseparable. ये दोनों आत्मा और आत्मा शक्ति, पुरुष और प्रकृति, ये ओपोजिशन में नहीं है। ये तो मन खड़ा कर देता है इनको विरोधाभास के अंदर। ये मन की समस्या है। मन हम जिसको मन कहते हैं वो नहीं। माइंड मतलब एक अप्रोच जगत को देखने का, ये ऐसे है, खंड खंड में बांट के देखना, उसको माइंड मतलब ये नहीं। मन मतलब ये नहीं मेरा मन कर रहा है आइसक्रीम खा जाऊं, मेरा मन, वो मन नहीं होता, वो तो वाइटल है, और वो भी नीचे वाली
वाइटल भी ये नहीं कहती सारे समय, उच्चतर वाइटल इस तरीके की बातें नहीं करती कि जीव को सेटिस्फाई कर लो। ये निम्नतर वाइटल के निम्नतर प्राण, आपके भौतिक जो प्राण है उसकी बातें हैं। ये क्रेविंग्स निम्नतर है, पर हम लगभग उसी में होते हैं, इसलिए प्राण बोल के हम सोचते हैं खाली प्राण यही है। तो जनरली एक्चुअल में यही प्रॉब्लम है। श्री अरविंद के योग में मन एक स्पेसिफिक तरीका है और मन के भी अलग अलग लेयर्स हैं। बुद्धि जब आप बोलते हो तो बुद्धि के लेयर्स हैं। आपको बहुत स्पेसिफिक रहना पड़ेगा शब्दों के। और दूसरे लूजली बात करते हैं, वो जनरली जो बात करते हैं, या आप जो फिलोसॉफिकली, अगर आप टेक्निकल टर्म्स अगर हमारे ट्रेडिशनल योग के भी देखोगे तो चित्त एक तरीके से बोलते हैं। तो ये सारे शब्दावली जब तक नहीं समझो तब तक गड़बड़ कर बैठोगे। और जगह तो चलो ठीक है, सब जगह श्री अरविंद और माँ के योग के अंदर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है, क्योंकि कई शब्द तो इन्होंने, सुप्रामेंटल तो इनका दिया हुआ है और तो था ही नहीं ये शब्द। सुपर माइंड है, सुप्रामेंटल है, ये तो इन्हीं का दिया हुआ है। ये तो टर्मिनोलॉजी ही नहीं है। साइकिक जिस तरीके से काम में लिया जा रहा है स्पेसिफिक तरीके से, और कहीं आप देखोगे और कहीं कैसे मिलेगा। This supramental knowledge has not yet been attained because the supermind itself has not yet been attained, but the reflection of it in intuitive spiritual consciousness is there. अगर आपके इंट्यूटिव स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है तो आपको चीजों का आभास आएगा। कई बार इन्हीं आभासों के कारण हम जो वर्णन करते हैं वो इसी कारण करते हैं। हम कहीं पहुंच नहीं गए, पर अगर आप प्योरिटी मेंटेन करते हैं, आप चेतना मेंटेन करते हैं, आप माँ से प्रेम करते हैं, धीरे धीरे आपको ऐसी चीजें जो आपके लिए भी बड़ी विचित्र होती हैं वो आपको मिलती हैं। नहीं तो किस कन्विक्शन के साथ हम बोल पाते हैं? हम जो बोल पाते हैं उसी कन्विक्शन से। तो अभी कोई ये थोड़ी हमने कोई सुप्रामेंटल रियलाइज कर लिया हो या कुछ भी, या किस कन्विक्शन से कहते हैं नहीं माँ श्री अरविंद का कार्य और उसके लिए पूरा जोश। क्या कन्विक्शन? कोई तो कन्विक्शन होगा। वो कन्विक्शन आपको दूसरे आभास देता है, तो आपको ये रिफ्लेक्शन आ सकते हैं। एंड दैट वाज व्हाट वाज एविडेंटली रियलाइज्ड इन एक्सपीरियंस बाय योर गुरु। तेरे गुरु ने यही एक्सपीरियंस किया। एंड व्हाट ही वाज एक्सप्रेसिंग इन मेंटल टर्म्स इन द कोटेड पैसेज, वो जो कोट किया तूने पैसेज, उसमें तेरे गुरु यही एक्सप्रेस कर रहे थे। किसी ने अपने गुरु के बारे में कि मेरे गुरु ये बात कह रहे हैं, ये लिखा होगा। It is possible to go towards this knowledge by beginning with the experience of dissolution in the one. हो सकता है कि आप इस ज्ञान की ओर एक में आपका निमज्जित हो जाना, डिसोल्यूशन हो जाना आपका, कि उसमें मिल गए आप, इस अनुभव से आप शुरू कर सकते हो। बट ऑन कंडीशन, इस शर्त के साथ, दैट यू डू नॉट स्टॉप देयर, कि आप वहीं स्टॉप नहीं कर जाओ, टेकिंग इट एज द हाईएस्ट ट्रूथ, और उसको ही हाईएस्ट ट्रूथ न मान बैठो, but proceed to realize the same one as the supreme mother. उस वन जिसके अंदर आपका डिसोल्यूशन हो गया, आप धीरे धीरे उससे आगे चलो। अब कैसे चले, ये छोटी बात है क्या? डिसोल्यूशन इन द वन कोई छोटी चीज है ये, कि आप उसके अंदर डिसोल्यूशन आपका हो गया अब उससे आगे चलो? तो क्या तो हुआ नहीं फिर आपका? अगर आपके कोई भाग बचा है जो ये देखने के लिए, इसका मतलब जो डिसोल्यूशन हुआ नहीं। अगर मेरे कोई भी साक्षी कोई भाग बचा हुआ है ये देखने के लिए, तो डिसोल्यूशन हुआ नहीं वास्तव में। कैसे होता होगा भैया? आप ये सोच के देखो, डिसोल्यूशन में डिसोल्व हो गया, चीनी है पानी में घुल गई, तो घुल गई बस। अब तो पानी उड़े तब जाके कोई ये हो, पर अगर वन एक मेव के अंदर आपका डिसोल्यूशन हो गया तो हो गया बस। अब बचा क्या फिर बाद में? अगर बचा है तो डिसोल्यूशन नहीं हुआ। तो अगर वो ये कह रहे हैं कि इससे मत रुक जाओ, इससे आगे चलो, और अब रियलाइज करो उस एक में जिसको किया, उसको सुप्रीम मदर, परमोच्च मां के रूप में उसको अनुभव करो। अनुभव नहीं, साक्षात्कार करो, रियलाइज करो द कॉन्शियसनेस फोर्स ऑफ द इटर्नल। इफ ऑन द अदर हैंड यू अप्रोच थ्रू द सुप्रीम मदर, she will give you the liberation in the silent one also, as well as the realization of the dynamic one.
and from that it is easier to arrive at the truth in which both are one and inseparable. हम अगर व्यक्तिगत में मेरी बात करूं तो ये विचार तो बहुत आता है इसका ऊपर वाले का, पर इसकी सारी परिणति हमेशा से माँ में ही होती रही। माँ के अलावा कोई दूसरी चीज समझ में नहीं आई। मन में भी आता ध्यान कर ले और कर ले, पर अलग से कर लें किसका, ये बात ही नहीं समझ में आती। किसका कर लें जब परिणति उसमें सारों की है। और आज जब करने का आपके पास काम है, मेरे को ये है कि मैं रीडिंग कर लूं, पर अगर पढ़ें तो मैं कह रहा हूं कि विवेक से बात कर रहा था, मैंने कहा यूं सोते सोते मैं तो पढ़ जाता हूं, पता ही नहीं चलता कि इतने पेज पढ़ गए। आदत है पढ़ने की, पर अगर मेरे को गिवन दी चॉइस, मेरे पास 1 घंटे का समय है, तो मैं पढ़ने की बजाय मेरा लिखने का काम, ट्रांसलेशन का या है वो, क्यों डायनेमिक साइड में लेके आओ उसको। वो करने से आज जो चीज प्राप्त हुई, आज केवल पढ़ने से हो ही नहीं सकती थी। इसीलिए मैं आग्रह कोई आपके लिए वेल मीनिंग तरीके से बोलता हूं मैं। आज हम ये चर्चा नहीं करते, दमदर तो आप अपने वहां पढ़ते ही हो, लगातार पढ़ते हो। दमदर की तो खाली रीडिंग बोल के रीडिंग करते ही हैं लोग, पूरे वॉल्यूम की भी करते हैं, कुछ नहीं समझ में आता उसमें। इंप्रेशंस हैं, खाली खाली इंप्रेशंस हैं, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं आते। अगर पलट के आप पूछो क्यों भाई ये बात क्यों, ये क्यों, ये क्यों। अब जैसे ये पुरुष प्रकृति का, हर गौरी का, ये हम जो ये बातें कर रहे हैं, आपको कितना बड़ा बैकग्राउंड चाहिए तब जाके थोड़ी सी एक पिक्चर बन पाती है। इतनी इसके साथ साथ और आपको चर्चा चाहिए, इसके बिना नहीं हो सकती। ये चर्चा अनुभव के स्तर की चाहिए। तो ये क्या कह रहे हैं कि आपको ये रियलाइज डायनामिक साइड में भी, एट द सेम टाइम द गल्फ क्रिएटेड बाय माइंड बिटवीन द सुप्रीम एंड हिज मैनिफेस्टेशन इज ब्रिज्ड। हमको तो कभी देखो ये महसूस हुआ नहीं, ये सारी परिणति शुरू से ही, क्योंकि हमने कभी फ्रेम किया ही नहीं इसको इस तरीके से। हम अगर मार्ग में हैं, अगर हैं तो, क्योंकि कभी ये पता नहीं चला इस चीज का, क्योंकि फ्रेम ही एक तरीके से किया उसको। मार्ग है तो भी माँ का है, नहीं है तो भी हमको कोई इससे सरोकार नहीं है। पर मन जो है वो जो खाई पैदा करता है सुप्रीम और उसके मैनिफेस्टेशन के बीच में, वो ब्रिज हो जाती है एंड देयर इज नो लॉन्गर ए फिशर। उसके बीच में खाई नहीं रहती इन द ट्रूथ विच मेक्स ऑल इनकॉम्प्रिहेंसिबल। अगर आप ये खाई कर देते हो तो सारी कोई लॉजिक ही नहीं है फिर बाद में। तो ये केवल श्री अरविंद कह रहे हैं, पर अगर आपको ये बात नहीं समझ में आए, आपको दूसरों को समझाओ, उनको कभी आप समझा ही नहीं सकते इस प्रश्न को। ये कभी आप ये नहीं कह सकते। तो इसलिए ये मैंने कई बार ये देख लिया, किसी को कुछ नहीं समझ में आता। इवन श्री अरविंद के सो कॉल्ड अनुयायी हैं, उनको वो दूसरे क्या कह रहे हैं वो भी नहीं समझ में आता, हम क्या कह रहे हैं वो भी नहीं समझ में आता, उनको कुछ नहीं समझ में आता। उनकी निम्न प्रकृति एक्टिव है, इसलिए बस वो जो थोड़ा बहुत कुछ कह देते हैं, यूं ही कह देते हैं। इफ इन द लाइट ऑफ दिस यू एग्जामिन व्हाट योर गुरु टॉट, यदि इस प्रकाश में तू उसकी जांच परख करेगा जो तेरे गुरु ने सिखाया है, यू विल सी दैट इट इज द सेम थिंग इन लेस मेटाफिजिकल लैंग्वेज। उन्होंने प्रैक्टिकल तरीके से इसी बात को बताया है, लेस मेटाफिजिकल लैंग्वेज के अंदर इसी बात को बताया है। ये 58 पेज तक हम आ गए। यहां तक कोई बात है क्या? वैसे तो ये अब ठीक है, ये कॉन्सेप्ट्स क्योंकि हम कंप्लीटनेस की सेक के लिए पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज पढ़ जाएंगे। लेटर्स जो श्री अरबिंदो के वैसे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 28, 29, 30, 31। ठीक है, पर ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है कंप्लीटनेस के लिए। देविका जी कोई बात इसमें? नहीं, कोई बात नहीं। पर अब आपका जिस तरीके का टेस्ट हो गया, आप डायरेक्टली साधना की बात करो तो गले उतरती है। अब ये जो मेंटलाइज्ड अप्रोच है या ये जो इस तरीके की है, उसमें उतना स्वाद नहीं आता उसमें। वो इतना डेप्थ ऑफ माइंड नहीं है, इतना भी नहीं सोचते कि हम अनमैनिफेस्टेड है, मैनिफेस्टेड है। एक्चुअली हाँ, बस यही है कि माँ है, बस उनसे ज्यादा और किसी चीज से कोई वो है नहीं।
के अलावा हाँ बिल्कुल, ध्यान ही नहीं बिल्कुल भी। जाता। नहीं, माइंड की तैयारी के लिए तो जरूरी है, पर मैं कह रहा हूँ जिस तरीके का शुरू से आप लोगों को अब एक तैयारी भी आपकी हो चुकी है पिछले 3 साढ़े 3 साल, 3 साल तो हो गए होंगे शायद अपने को। तो इसमें आपका भी टेस्ट अब डायरेक्टली साधना की करे, चाहे आपको कई चीजों के अंदर आपके अपने रिजर्वेशंस होते होंगे, जो भी होते होंगे, पर केवल मेंटलाइज बात करो तो आपको भी लगता है अरे ये नहीं, अब डायरेक्टली साधना की डायरेक्ट टच करो, वो उसमें आपको रस ज्यादा आता है। ये कई पैसेजेस ये इस तरीके के हैं, ये बिल्कुल। है ना, हाँ आप जी। देख सकते हो, वो चर्चा वही है। और अब आप ये जो स्वाद अब आपको आ गया, कोई दूसरी चर्चा में आपको रस आ सकता ही नहीं। आप गए यार, ये तो चीज है। और दूसरी जगह अगर आप देखोगे वो सीधी वो बात कर रही है, वो तो खाली इधर उधर की इधर उधर की, तो आप कहते हो मजा नहीं आ रहा, इसके अंदर मजा कहाँ से आएगा। अच्छा आपने भोजन किया हुआ, वो दूसरी जगह आपका इसमें रस नहीं आ रहा, तो गलत जगह ढूंढ रहे हो, कैसे आएगा। ये कारण है। तो इसलिए हम डायरेक्टली साधना की बात करते हैं, वहां अगर ये चीज व्यक्ति नहीं समझ पे आए कि ये हम एक क्लैरिटी के लिए कर रहे हैं, ये सीधे डायरेक्टली साधना की बात है, तो व्यक्ति गड़बड़ा जाता है। क्यों अनिल जी, ठीक है ये बात समझ में आ रही है ना। हाँ बिल्कुल ठीक है, एक ओवरव्यू मिलता है ये सारी चीजों का, बिल्कुल सही। हाँ, पर ये जरूरी है, नहीं तो न तो आप श्री अरविंद के योग को समझते, न कोई कंटेम्प्रेरी और दूसरी चीजें हैं उनको समझते, कुछ नहीं खाली वहम है। बिल्कुल। तो आप अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आते हैं।